हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खरीफ फसलों को आवश्यक है, जो खरीफ फसल है उन्हें क्या क्या आवश्यक होती है। ऑप्शन ए दिया गया है अधिक तापक्रम, आर्द्रता व शुष्क वातावरण। बी भी दिया गया है कम तापक्रम व आर्द्रता, शुष्क तथा गर्म वातावरण। और सी ऑप्शन दिया गया है अधिक तापक्रम एवं कम आर्द्रता सहने की क्षमता। तो हम सभी जानते हैं कि जो खरीफ फसलें होती हैं, जो हमारी खरीफ फसलें होती हैं, उनका जो बोने का समय जो होता है उसके लिए अधिक तापक्रम की ज़रूरत होती है तथा आर्द्रता भी रहना चाहिए। और पकते समय जब फसलें पकें तो उस समय शुष्क वातावरण रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होता है। जैसे कि वो फसलें कौन कौन सी होती है ये भी मैं बता दूंगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही है वो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिक तापक्रम, आर्द्रता व शुष्क वातावरण। ठीक है, ये हुई खरीफ फसलें। अब बात कर लेते हैं कि जो खरीफ फसलें होती है, क्योंकि खरीफ फसलों के बारे में पूछा जा रहा है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें बताइए कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खरीफ फसलें जो होती हैं वो धान होती है। ठीक है, आपकी धान होती है, मक्का होती हैं, आगे साथ क्वेश्चन में दिया गया होगा। मक्का होती है, आपका ज्वार होता है, मूंगफली होता है, बाजरा होता है, लोबिया होता है, तिल होता है, सोयाबीन होता है, कपास होता है, अरहर होता है। ये सभी क्या होती हैं? खरीफ फसलें होती हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर तो हो गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और आपको बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछना होगा तो आप हमें एक चीज़ करिएगा कि आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये हमें नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि जो खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है, ये बोते कब है? तो जून एंड जुलाई में। ठीक है, जून और जुलाई में बोते हैं। जुलाई में इसको बोया जाता है। जून और जुलाई में इसको बोया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जून से लेकर जुलाई में ये बोया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया? ठीक है, और आप सभी ये क्लियर जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये भी सुन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि रबी की कौन सी फसलें हैं? रबी की कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन ए गेहूँ, चना, सरसों, बरसीन, मसूर, आलू। ऑप्शन बी धान, मक्का, सोयाबीन, तिल, कपास। ऑप्शन सी मक्का, कपास, बरसीन, तरबूज। देखिए, जो इसमें से ऑप्शन जो सही है रबी की फसल, हम सभी जानते हैं कि रबी की फसल के क्या होता है कि बोते समय क्या होता है कि कम तापक्रम की ज़रूरत होती है और आर्द्रता रहना चाहिए। पकते समय शुष्क तथा गर्म वातावरण रहना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं गर्मी का मौसम आ जाता है तब गर्म वातावरण चाहिए होता है फसल को। तो वो कौन सा रबी की फसल में कौन सा चाहिए होता है? तो वो होता है गेहूँ में भी चाहता है, चना में भी चाहता है, सरसों में, बरसीन में, मसूर में, आलू में। ये तीन ऐसे फसल हैं जिसमें ऐसा चाहता है। मतलब 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फसल ऐसे हैं। और बहुत सारे फसल होते हैं, ऐसा नहीं कि यही बस सिर्फ है रबी की फसल। ठीक है, अलसी भी आता है, लाही भी आता है, मसूर भी आता है, जई भी आता है, तंबाकू भी आता है, चुकंदर भी आता है, आलू भी आता है। ये सभी फसलें क्या होती है? रबी की फसलें होती है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया धान, मक्का, सोयाबीन, तिल और कपास। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो धान दिया है, मक्का दिया है और सोयाबीन दिया है और तिल दिया है और कपास दिया है। ठीक है, तो ये जो फसल है, ये फसल जो आपका है ये आपका हो जाएगा खरीफ। क्या है? ये खरीफ का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,
ये खरीफ का एग्जाम, ये रबी का हो गया, ये रबी का हो गया। ठीक, अब मक्का कपास, मक्का आ गया इसमें तो ये भी खरीफ का फसल हो गया। कपास आ गया तो कपास भी खरीफ का है। बरसीन रबी का है। तरबूज जायद का आ गया। ठीक है, जायद में क्या होता है, तरबूज उरबूज जो होता है वो जायद में चला जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो रबी की फसलें होती हैं, हमने आपको बताया कि रबी की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती है, शायद नहीं बताया तो सुन लीजिए। रबी की जो फसलें होती हैं उनका बोने का टाइम जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बोई जाती है। ठीक है, इसमें बोई जा रही है, इसमें नवंबर, अक्टूबर और नवंबर चल रहा है जो कि रबी का सीज़न चल रहा है, जिसमें अब गेहूँ भी बोया जाएगा, चना भी बोया जाएगा, सरसों भी बोया जाएगा, और शायद सरसों बहुत जगह बोआ गया होगा, और मटर भी बोया जा रहा है। ठीक, चलिए ये चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि खरीफ की कौन सी फसलें हैं। फिर से वही ऑप्शन आ गया, तो धान है, मक्का है, लोबिया है, सोयाबीन है, क्या ये खरीफ की फसलें हैं, ये आपसे पूछी जाती है। तो धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन ये है या नहीं, तो इसको बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि धान, मक्का, लोबिया और सोयाबीन क्या है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। नीचे दिया गया धान, गेहूँ, सरसों। धान हो गया खरीफ की, गेहूँ हो गया रबी की, सरसों हो गया रबी की, आलू हो गया रबी की, तंबाकू जो हो गया आपका वो किसका हो गया, बताइए आप ही सब। तंबाकू भी रबी का हो गया। ठीक, ये चीज़ इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मक्का दिया है। मक्का हम सभी जानते हैं कि मक्का जो होता है वो खरीफ की होती है। कपास क्या है, वो है आपका किसका, खरीफ की ही है। बरसीन जो है, बरसीन किसका है, वो है आपका रबी का। ठीक है, और तरबूज आपका क्या है, जायद का है। ठीक, ये चीज़ आप क्लियर रखे रहिएगा, कौन जायद का है, कौन रबी का है, कौन खरीफ का है। अब यहाँ पे हम लोग खरीफ पे आ गए। खरीफ के बारे में मैंने बता ही दिया था कि खरीफ को क्या चाहिए होता है, अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण का ज़रूरत होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया था और फसल के बारे में भी बता दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जायद की कौन सी फसलें हैं। तो जायद की कौन सी फसलें हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए जायद फसलें होती क्या है। देखिए जायद जो फसलें होती हैं उनमें अधिक तापक्रम और कम आर्द्रता को सहने की क्षमता होती है। ठीक है, और ये फसलें जैसे मुख्यतः क्या होता है कि मार्च में, ठीक है, मार्च से अप्रैल में ये फसलें जो होती हैं वो बोई जाती हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जायद की कौन सी फसलें होती हैं। तो जायद की जो फसलें होती हैं वो कौन सी है। तो जायद की फसलें देखिए, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज, कद्दू, मतलब कद्दू वर्गीय जितने भी फसल होते हैं वो जायद के होते हैं। ठीक, अब धान आपका जायद नहीं है, ये खरीफ है। गेहूँ आपका रबी है, सरसों रबी है, आलू रबी है। तंबाकू भी क्या है आपका, कौन सी फसल है, तंबाकू जो आपका फसल कौन सी है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते क्योंकि रबी की ये भी फसल है। मक्का आपका क्या, मक्का भी खरीफ का है। कपास क्या है, वो भी आपका क्या है, खरीफ है। सही बोल रहे हैं, हाँ भाई सही सही है। बरसीन क्या है, रबी का है। तरबूज क्या है, आपका जायद है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है और वो है खीरा, खरबूज और तरबूज और कद्दू। जो कद्दू वर्गीय रहते हैं वो होते हैं जायद के फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया एक वर्षीय, और ये हर बार क्वेश्चन में पेपर में देखते हैं रिपीटेड होता है और हर बार बच्चों को फंसाता है। देखिए एक वर्षीय एनुअल्स पौधे कहते हैं। एक वर्षीय पौधे कौन से होते हैं। देखिए एक वर्षीय की पहले बात कर लेते हैं कि एक वर्षीय पौधे किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो वर्ग आता है, ये जो एनुअल्स वर्ग आते हैं, एक वर्षीय पौधे आते हैं, वो अपना जीवन चक्र मतलब पूरी शरीर का लाइफ साइकिल, जैसे हमारा शरीर हम 100 वर्ष तक जीते हैं, वैसे ये भी क्या करते हैं कि उगने से लेकर पकने तक, मतलब उगते हैं, जब जर्मिनेशन होता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, उसके बीच में ये पूरा जो भी कार्य मतलब लाइफ साइकिल अपना चक्र काटते हैं, लाइफ साइकिल जो काटते हैं, अपना जीवन चक्र काटते हैं,
वो 1 वर्ष का होता है, अर्थात ये 1 वर्ष के अंदर पूरा करते हैं या 1 वर्ष तक कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 वर्षीय क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा करते हैं वो क्या होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 2 वर्षीय 2 साल में पूरा करते हैं, 6 महीने में पूरा करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आपको आगे चलिए बताते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ सकता है कि 1 वर्षीय के कई ठो फसल आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि इसमें से कौन सा 1 वर्षीय फसल है। तो 1 वर्षीय में जैसे आपका आ जाता है धान आ जाता है, धान आ जाता है, ठीक है, आपका होता है गेहूँ होता है। हम एक आध दो फसल दे रहे हैं, बाकी नोट कर लीजिए। धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द होता है, मूंग होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है। बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि द्विवर्षीय आ गया, ठीक है, द्विवर्षीय बायोन्यूअल पौधे किसे कहते हैं, द्विवर्षीय पौधे किसे कहते हैं। देखिए द्विवर्षीय मुंह से बोल रहा है द्विवर्षीय, द्वि माने 2, वर्षीय माने वर्ष। तो इस वर्ग का जो पौधा होता है वह प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती है, मतलब पत्तियां, शाखाएं ये सब फैलाती हैं, ठीक है, तथा दूसरे वर्ष में फूल आता है, बीज आता है, ये सभी उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या होते हैं, द्विवर्षीय फूल होते हैं। तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 साल में कंप्लीट करते हैं। या तो ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि इस वर्ग के पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और तथा दूसरे वर्ष में फूल और बीज उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या कहा जाते हैं, द्विवर्षीय। अब इसमें कौन कौन से फसल आ सकते हैं, तो इसमें आपके आ सकते हैं चुकंदर आते हैं, ठीक है, आपका प्याज आता है, आपका आता है पात गोभी आता है, आपका मूली आता है, गाजर आता है, बहुत सारे फसलें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बहुवर्षीय फसलें कौन कौन से होते हैं। बहुवर्षीय पेरिनिवल पौधे किसे कहते हैं। तो बहुवर्षीय का मतलब देखिए, सबसे पहले बता दें कि जो इस वर्ग के जो भी पौधे होते हैं, ये वो वर्ग जो होता है बहुवर्षीय जो वर्ग होता है, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो अनेकों वर्ष तक फल व बीज देने के बाद भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं, मतलब फल भी देते हैं, बीज भी देते हैं और इनकी लाइफ साइकिल बनी की बनी रहती है और चलती रहती है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बहुमुखी पौधे भी कहा जाते हैं और इसे बहुवर्षीय पौधे भी कहते हैं। जैसे इसमें घास आते हैं, जैसे हाथी घास, ठीक है, हाथी घास आता है, एक आता है गन्ना, एक शकरकंद, ठीक है, एक आता है लहसुन, एक नेपियर घास आता है, एक लुसर्न आता है। ये सभी चीज़ें क्या आते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आपसे रिपीटेड है कि कैश क्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैश क्रॉप के बारे में। कैश क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जिसको बेचने के बाद तुरंत आपको कैश मिल जाए। शार्ट भाषा में यही समझिए, कैश क्रॉप उसे कहते हैं जिसे बेचने के बाद आपको तुरंत कैश मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए, वो कैश क्रॉप होते हैं, ठीक। अब कैश क्रॉप में क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैश क्रॉप में इसमें ऑप्शन दिया ए आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च, चाय। तो आलू को तुरंत बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा, सही बात है। गन्ना को भी बेचने के बाद पैसा मिल जाएगा, कपास को भी, तंबाकू को भी, मिर्च को भी, चाय को। तो सही बात है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो मुझे सही लगा। अब देखते हैं बी। गेहूँ, चना ऐसा नहीं है कि तुरंत आप बेचना पड़ेगा, इसे स्टोर करना पड़ेगा, एक दाम फिक्स होता है, उसके बाद इसे सेल आपको करना पड़ता है। वैसे ही तंबाकू हो गया, वैसे ही चना हो गया, ठीक। ये सभी दाम फिक्स होते हैं, तब उसके बाद बेच सकते हैं। लेकिन आलू, गन्ना, कपास आप जैसे उगाने के बाद आप उसे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हरी खाद, ठीक है, ग्रेन मैन्योर्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हरी खाद जो होती हैं वो किससे किससे बनती हैं।
तो वो किससे बनती है? हम सभी जानते हैं कि बरसीम से बनती है, लोबिया से बनती है, मूंग से बनती है, सनई से बनती है, ढैंचा होता है उससे बनता है, नील से बनता है, मक्का से बनता है, बाजरा से बनता है। ये सभी चीज़ों से क्या बनता है? हरी खाद बनते हैं। तो बारसीम लिख गया यहाँ पे, सिम लिख जाएगा, बरसीम होता है, लोबिया होता है, मूंग होता है, सनई होता है, मक्का। ये जो है पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी से बनते हैं। गन्ना और कपास से नहीं बनते हैं, ठीक है, तंबाकू चना से नहीं बनते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसा फसल लगाएं जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, एक प्रकार का ट्रैप लगा दे जिससे आकर्षित हो जाए। और मेरा मेन जो फसल है, जो इम्पोर्टेंट फसल है, जैसे ये फसल आपका हो गया, ठीक है, ये इसमें आपका फसल है और इधर इधर चारों तरफ ट्रैप क्रॉप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कीट जो कीट है, जो ये सब कीट उड़ के आए, वो क्या करें, इस पे अटैक करे, ठीक है, और इसी पे इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाए, यहाँ से ये जो फसल है ये सेफ बच जाए। तो वही ट्रैप क्रॉप होता है। तो ट्रैप क्रॉप जो होता है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो ट्रैप क्रॉप क्या होता है? देखिए, जो भी हरा पौधा रहेगा वो एक ट्रैप क्रॉप का कार्य करता है। हरा रहेगा तो बहुत सारे कैटरपिलर उसे अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रैप क्रॉप होते हैं जिसे कीट जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उसके एडल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो एग लेइंग करते हैं और वही कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटरपिलर जिसे हिंदी भाषा में समझे तो भोड़िला जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसे बता रहा हूँ। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है सरसों, भिंडी, गेंदा, बी ऑप्शन टमाटर, सी ऑप्शन गेहूँ और डी नॉन। तो इसमें जो ए ऑप्शन ही सही है, सरसों, भिंडी और गेंदा। सरसों पे अगर आप देखते होंगे माहो सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो पीलापन रहता है, जब वो फूलने लगता है तभी बहुत ज़्यादा माहो लगते हैं। तो इससे आप गेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, ट्रैप क्रॉप है। और वैसे ही भिंडी भी जब फूलता है तो वो भी पीला येलो कलर का फूलता है और ग्रीन होता है, जिसकी वजह से कीट उस पर अट्रैक्ट होते हैं। और सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा कीट उस पर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो भी बहुत ख़तरनाक है। वैसे ही गेंदा पीला कलर, बहुत सारे कलर के आते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं कीट को, ठीक। तो ये सभी ट्रैप क्रॉप है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया और शायद आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।